जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को अगस्त महीने में क्या मिलने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, कहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता है, इस सब पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके राशि के स्वामी वर्तमान में मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। इस पूरे अगस्त महीने 2 अगस्त से लगातार ये 18 अगस्त तक आपके तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे। फलतः स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, क्योंकि लग्नेश आपके बेहतर। और मंगल की इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है कि लग्नेश या राशि के स्वामी आपके पराक्रम स्थान पर, पुरुषार्थ के स्थान पर, प्रयास के स्थान पर रहेंगे। तो अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयास, अपने ही प्रयासों से आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे। आप न केवल आप अपने फिजिकल हेल्थ को, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सही करेंगे, बल्कि अपने प्रभाव को भी बढ़ाता हुआ यहाँ पर आप पाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी पराक्रम स्थान पर बैठे हैं। और पराक्रम स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, इसका डिस्पोजिटर पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर सूर्य और बुध का गजब का योग भी बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा। तो ये मंगल कुल मिलाकर के आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर करेंगे। ऑरा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। रिस्क लेने की क्षमता का भी विस्तार यहाँ पर बैठकर करेंगे। आप रिस्क टेकर हो जाएंगे। और वेयर इज अ रिस्क देयर इज अ सिक्स, तो ये चीज़ है। अब आते हैं आपके छठे स्थान, रोग स्थान के स्वामी। रोग स्थान के स्वामी के घर पर आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य ऐसे भी रहने वाला है ठीक। लेकिन एक चीज़ के प्रति आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपके शुक्र छठे स्थान पर गोचर करेंगे। और शुक्र यहाँ पर अपनी नीच राशि में रहेंगे। जब कन्या राशि पर आएंगे तो अपनी नीच राशि पर रहेंगे 1 अगस्त से 2 सितंबर तक, अर्थात लगभग पूरे अगस्त यहीं पर रहने वाले हैं। तो शुक्र का आपके छठे स्थान पर होना और फिर नीच का होना, ये थोड़ी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम लाएगा। किसके? जीवन साथी के, क्योंकि आपके जीवन साथी के स्वामी हैं। जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। स्वयं का भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यदि आप पहले से किडनी के या डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर ये सब नहीं है, आप में यूटीआई आदि कोई समस्या पहले नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होगी, निश्चिंत रहेगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है मेष राशि के जातकों को। तो ये है आपके स्वास्थ्य काल। अब आते हैं धनागमन, धन संचयन कैसा रहेगा। तो धनागमन के स्वामी हैं शनिदेव, द्वादश स्थान पर वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे वक्री शनि का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि शनिदेव एकादश स्थान का लाभ देंगे, अर्थात एकादश स्थान को भी अपने प्रभाव में ले लेंगे। यहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि बैठी हुई है। इसके कारण से मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 से काफ़ी मात्रा में ढील प्राप्त होगी। जो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, 7.5 का प्रभाव बहुत मिनिमाइज होगा जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे, और लाभ को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो एकादश स्थान के स्वयं स्वामी हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वहाँ पर विराजमान है। अर्थात अपने कॉन्टैक्ट से, सोशल मीडिया से या फिर बाहरी कॉन्टैक्ट से आप अपने लाभ को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपका लाभ बढ़ेगा, आपका प्रोजेक्ट बढ़ सकता है, और ये सब आपको पद प्रतिष्ठा देने वाले होंगे। इसी वक्री शनि में मेष राशि के जातकों को बहुत अच्छे लाभ होने की स्थिति है, दिख रही है। आप अपने इनकम को जनरेट करेंगे, इनकम बढ़ सकती है आपकी। पहले से जो सेट पैटर्न में आपकी इनकम आ रही, उसमें भी बढ़ोतरी शनिदेव कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव अनुशासन है, उस अनुशासन के साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो और परिश्रम करेंगे तो शनिदेव निश्चित रूप से इनकम को बढ़ाते हुए दिखेंगे। वक्री हैं, इसलिए एकादश और दशम, एकादश से संबंधित कोई काम पहले छूटा हुआ है, अर्थात इनकम को बढ़ाने का जो कोई प्रोजेक्ट आपने पहले शुरू किया था, बंद कर दिया था, कोई काम शुरू किया था, बंद कर दिया था, उसको पूरा कर लीजिए। इनकम खूब बढ़िया बढ़ेगा। अब धनास्था जो इनकम आ रहा है वो धन में तब्दील होगा कि नहीं, अर्थात वो डिपॉजिट मनी में आएगा कि नहीं, उसको हम देखेंगे आपके द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं, छठे स्थान पर नीच के बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धन कहाँ आ रहा है? छठे स्थान पर आ रहा है। रोग ऋण शत्रु पर आ रहा है। ये यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, रोग ऋण शत्रु। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि मंगल के दृष्टि राशि के स्वामी पराक्रम स्थान से यहाँ पर देख रहे हैं,
तो मंगल की दृष्टि से आप इन सब चीज़ों से बाहर निश्चित रूप से आ जाएंगे इस महीने। धन का जो प्रभाव यहाँ पर आ रहा है रोग ऋण शत्रु पर मंगल की दृष्टि से। और एक चीज़, बुध जब आएंगे यहाँ पर 22 अगस्त को, तो जो शुक्र यहाँ पर नीच के गोचर कर रहे होंगे, इनका नीचत्व तो भंग कर देंगे बुधदेव। तो फलतः शुक्र यहाँ पर निगेटिव परिणाम 22 अगस्त के बाद नहीं देंगे। 22 अगस्त के पहले जो कुछ प्रॉब्लम होगी मंगल देव उसको संभाले रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहने की जरूरत है, क्योंकि धन आपका यहाँ पर आ रहा है, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन धन डिपॉजिट होने की जगह आपके रोग ऋण शत्रु पर खर्च होगा, या अपने ऊपर, या अपने जीवन साथी के ऊपर, या अपने निजी अपने पारिवारिक लोगों, किसी के ऊपर जो आपके परिचित है उन पर आप धन खर्च कर सकते हैं। इसकी संभावना प्रबल रहेगी। धनागमन धन संचयन हो गया। शिक्षा संतान का भाव देखें तो शिक्षा संतान के भाव पर सूर्यदेव आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, अपनी ही राशि पर आ रहे हैं, और त्रिकोण के स्वामी अर्थात पंचम के स्वामी होकर के यहाँ पर गोचर करेंगे 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे, और यही के स्वामी हैं, अर्थात आपकी स्किल को बढ़ा देंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, आपकी योग्यता आपकी बढ़ेगी। यदि आप मेष राशि के जातक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका पढ़ाई सफलता की तरफ अग्रसर होगी, पढ़ाई में इंटेंसिटी बढ़ेगी, और सफलता के प्रति और लालायित होंगे आप। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कंपटीशन को क्रैक करने की संभावना को यहाँ प्रबल कर रहे हैं। सरकारी नौकरी आदि के लिए जो प्रयासरत है मेष राशि के जातक, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर सूर्यदेव यहाँ से सीधे एकादश स्थान को देखेंगे, यद्यपि इस सूर्य पर राहु की भी दृष्टि रहेगी, इस कारण से 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य में थोड़ा सा फॉल्स ईगो से बचना होगा आपको। अपना ईगो जगह जगह टकराना नहीं है। अगर प्रेम संबंध में तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रेम संबंध टूट सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु का यहाँ संबंध बन रहा है। तो राहु की दृष्टि से सूर्य यहाँ पीड़ित होंगे तो आपका अहंकार बढ़ेगा, और आपका नाहक अहंकार अर्थात फॉल्स ईगो बढ़ने वाला है। तो जगह जगह आपको लगेगा कि आपको टारगेट करके कोई बात कही जा रही है या की जा रही है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। आप हर चीज़ आपको ध्यान में रख के नहीं की जा रही है, आपको लगेगा ऐसा, तो इसी कारण से आपको थोड़ा झुंझलाहट हो सकती है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का अभाव भी कभी कभी इसी दौरान, जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ ही रही है 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य में। तो ये आप वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाएंगे उसको जरूर करिएगा। और अपने घर पर चूके हैं तो प्रसन्न अवस्था में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में है, तो परिणाम तो यहाँ का देंगे, लेकिन ये फॉल्स ईगो के रूप में एक साइड इफेक्ट भी यहाँ पर सूर्यदेव देंगे। बुध भी अगस्त महीने में यहीं पर गोचर कर रहे हैं, 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक यही रहेंगे। तो 5 अगस्त से ये जो है, अच्छा सूर्य यहाँ पर 17 अगस्त को आ रहे हैं, तो 17 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के मध्य में बुधादित्य योग भी रहेगा। अच्छा, 17 अगस्त के पहले सूर्यदेव यहाँ पर आए, ये अच्छी स्थिति है, पंचमेश होकर के यहाँ बैठेंगे, और नवमेश पंचमेश की यहाँ युति बनेगी, नवमेश गुरु और पंचमेश सूर्य, यहाँ पर पंचमेश और नवमेश की बहुत सुंदर युति यहाँ पर बन रही है। तो 17 सितंबर तक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, भूमि भवन वाहन का लाभ दिलाते रहेंगे, घर का सुख, परिवार का सुख, कैरियर में उन्नति, कैरियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय चलेगा अगस्त महीने में। कुछ बड़ा प्रमोशन, कुछ बड़ा पद, कुछ बड़ी अचीवमेंट्स इस अगस्त महीने में आपके साथ होती हुई दिख रही है, आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी इस समय शुक्र देखिए नीच की अवस्था में, 22 सितंबर तक नीच रहेंगे। 22 सितंबर के बाद मैंने बताया बुध जब यहाँ गोचर कर जाएंगे तो नीचत्व भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन चूंकि शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, उनको यूटीआई की इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक है तो डायबिटिक शूट कर सकती है, बढ़ सकती है, इस तरह की संभावना बढ़ सकती है। किडनी आदि के पेशेंट है, उसकी भी समस्या जीवन साथी को हो सकती है, आपको स्वयं भी हो सकती है, लेकिन अगर पहले हुई हो तो, अगर नहीं हुई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस नीच के शुक्र से। लेकिन नीच का शुक्र जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, उनके साथ संबंध में परेशानी, यदि आपका बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ी सी ट्रबल आप महसूस करेंगे। 22 अगस्त तक थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता रहेगी, सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। ये आपका जीवन साथी का भी भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चल रहा है उसका भी भाव है, और बिजनेस का भी भाव है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मध्यस्थता
इस महीने किसी के बीच में की ना करें। आप किसी के बीच की मध्यस्थता करते हैं तो समस्या आपको प्राप्त हो। किसी की आप सिक्योरिटी मत लीजिए, समस्या बढ़ सकती है। इतना ध्यान अगस्त महीने में रखिएगा। भाग्य की स्थिति, भाग्य से आपके उच्च के चल रहे हैं। हंस पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। 11 अगस्त से देवगुरु का उदय भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हस्त चल रहे हैं तो इनका उदय भी हो जाएगा। तो फलतः आपका जो हंस पंच महापुरुष राजयोग पुनः जागृत हो जाएगा, जागृत होकर के और अच्छे परिणाम देगा। तो भाग्येश का चतुर्थ स्थान पर उच्च का होना बहुत अच्छा। घर, वाहन, भूमि, इस सब का सुख यहाँ तक दिलाएंगे और भाग्य का उसमें बड़ा साथ प्राप्त होगा। भाग्य का, धर्म का, पिता का सुख यहाँ पर दिलाएंगे। करियर की ग्रोथ की हमने बात की, क्योंकि करियर के स्वामी आपके शनिदेव हैं। द्वादश से वक्री होकर के लाभ स्थान पर, अर्थात काम का लाभ, कर्म का लाभ, कर्म से अचीवमेंट्स, ये आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। और चूंकि सूर्य और गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो करियर में तो सर्वोत्कृष्ट दशा चल रही है। नौकरी जिनको नहीं है, नौकरी प्राप्त हो सकती है। नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। आपको प्रयास खूब जबरदस्त करने चाहिए। कुंडली में यदि कोई बुरे ग्रह की दशा, अंतरदशा नहीं चल रही है, अष्टमेश की दशा नहीं चल रही, षष्टेश की दशा नहीं चल रही है, तो निस्संदेह अगस्त महीना बहुत उपलब्धियों भरा होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। उपाय क्या करें? देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव चूंकि राहु से ग्रस्त हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका कमजोर ना होने पाए, अहंकार आपका बढ़ने ना पाए, इसके लिए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ चूंकि शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और शुक्रदेव धन के कारक है, जीवन साथी के, आपके जीवन साथी वाले भाव के स्वामी नीच के होकर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर करें क्या? शुक्र, अच्छा दृष्टि भी शनि की आ ही रही है, तो हालांकि मित्र हैं लेकिन जब सब सप्तक योग में आ जाते हैं तो शत्रु हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको क्या कहते हैं, दूध डाल करके, दूध या फिर इत्र डाल करके पानी में नहाना होगा। प्रत्येक दिन नहाने के पानी में दूध या इत्र डाल करके या गुलाब जल डाल करके स्नान करिए, तो इसका दोष समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना खूब करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, हनुमान चालीसा खूब पाठ करते रहिए। अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें, कुछ बुरा न होने पाए, न किसी का आपका बुरा हो, न किसी का आप बुरा करें, इतनी सतर्कता जरूर रखें। भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।